नूर साहबा, आपके सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं आया कि किसी हद तक ऐसा केस गया हो कि आप उसको ट्रीट करते हैं थ्रू एनी काइंड ऑफ सर्जरी और एनी मतलब कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट? ऐसी तो सिचुएशंस आ सकती हैं, इसमें चांसेस हैं नहीं, अगर ज़्यादातर बेहतियाती बरती जाए तो? देखिए, ज़्यादातर तो ये इन्फेक्शन जो है वो आप कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं। ओके। जिसको हम कह सकते हैं कि थ्रू मेडिसिन, यानी ठीक हम है। उनको टॉपिकल आई ड्रॉप्स दे देते हैं और वो उससे ठीक हो जाते हैं। ठीक है कभी कभी जो मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है जी। तो उस सूरत में अगर उसके ऊपर ओपेसिटीज़ बन जाती हैं और आई ब्लर रहती है तो लॉन्ग टर्म में कहीं जाके उसको फिर केरेटोप्लास्टी हम उसको कहते हैं, आंख का चेंज करना, वो कभी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ मैनेज हो जाता है। ठीक है। जैसे आपने कहा अगर कोई भी सिवियर प्रॉब्लम है, कोई सिवियर सिचुएशन भी अगर चली जाती है तो वो उसको ट्रीट किया जा सकता है इस तरीके से। अच्छा, आप डॉक्टर के पास अगर आते हैं पेशेंट्स तो नूर साहब आपके फिर थोड़ा सा वो क्या बात का क्या मामला होता है कि उसमें उनकी नज़र वगैरह भी चेक की जाती है? ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है इसमें? अच्छा, ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये आप क्लिनिकली उसको डायग्नोज करते हैं। इसके लिए कोई इस तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता कि आप उसमें कोई टेस्ट वगैरह कराएं। ये क्लिनिकली हम उसको पेशेंट को, हमारे पास जो मशीन है जिसको हम स्लिट लैम्प कहते हैं, उस पर हम पेशेंट को देख लेते हैं और हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं। अच्छा। कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराते, कुछ भी नहीं, और फिर उसको हम उसी वक्त टॉपिकल आई ड्रॉप्स पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ हम उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं कांटेक्ट के हवाले से। ओके। उनको हम अक्सर ये बताते हैं कि आपने अब हाइजीन का ख्याल रखना है। आई हाइजीन एंड हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आई हाइजीन इस तरह से कर सकते हैं कि हम उनको कहते हैं कि अगर आपकी दोनों आंखों में इन्फेक्शन है या एक आंख में अगर इन्फेक्शन है तो आपने जब एक आंख में ड्रॉप डालना है तो फिर आपने हैंड वॉश करने हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक फिर है। उसके बाद आपने दूसरे आई में आई ड्रॉप डालना है। इसके अलावा हम उनको ये भी बताते हैं कि आपने अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं जैसे कि टॉवल हो गया, ये शेयरिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है। ठीक है। बेडिंग, ये चीज़ें। और तीसरा ये है कि हम उनको ज़ीरो ग्लासेस एडवाइस कर लेते हैं क्योंकि कांटेक्ट जो है उनका हमने कम करना है। ओके। क्योंकि वो आई रबिंग से बार बार अपने हाथ जो है आई को लगाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए इस दौरान खारिश भी होती है? खारिश भी होती है। अच्छा। इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तभी बार बार हम हाथ से उसको टच करने की कोशिश करते तो हैं। इसके लिए जो जलन होती है उसके लिए हम उनको कह देते हैं कि आपने ठंडी ठकोर, जिसको हम कहते हैं कोल्ड कंप्रेशंस, ठीक है, वो करनी होती है। अच्छा, वो आपने करनी है। ठीक है।